जब एक देश का नेता आयतुल्लाह अली खमोनी को मारा गया और आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप चुप रहे, आपने तय कर लिया है कि आप अमेरिका के साथ हो। अगर वो कहेंगे ऑयल नहीं खरीदना तो ऑयल नहीं खरीदेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर अस टू कीप क्वाइट when Ali Khamenei was killed. Europeans who are aligned with the Americans for hundreds of years, they are willing to take a stand. कुछ दिन पहले कुछ बुद्धिजीवी लोग इस देश के, उन्होंने जो हमारे देश की कूटनीति है और एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसी है, नीति है, उसके पक्ष में कहा कि हमारी चुप्पी सही है और क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो अमेरिका और इजराइल से हैं और बड़े गहरे संबंध हैं और हमारे पास कोई लीवरेज ही नहीं है, इसलिए चुप रहना सही है। लेकिन मैं इन बुद्धिजीवियों से दो चार सवाल पूछना चाहता हूं, बट उससे पहले इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे देश में जो लिबरल लोग हैं ना, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, उनको कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे लगे कि हम किसी एक देश के पक्ष में बात कर रहे हैं। और हमें अमेरिका और इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये जो लिबरल्स हैं ना, ये गलत सलाह देते हैं, ऐसे उन्होंने कहा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये चुप्पी तो चुप्पी है नहीं कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप इजराइल और अमेरिका के साथ हो। जब एक देश का नेता आयतुल्लाह अली खमोनी को मारा गया और आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप चुप रहे, तो आपने साफ कह दिया कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं कहेंगे जिसके द्वारा हम कॉन्डेमनेशन करें जिन्होंने मारा। आपने जब अमेरिका के साथ यही तय कर लिया कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति है, जो हमारी रक्षा की पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो उनसे अलाइंड रहेगी, ये ट्रंप का कहना है, तो आपने तय कर लिया कि आप किस तरफ हैं। तो फिर कौन सी चुप्पी? ये चुप्पी तो एक एलोक्वेंट बात है। जब अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपको कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे क्योंकि वो सैंक्शन देश है, तो आपने कहा ठीक है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है? देश की जनता को संदेश क्या चाहता है कि आप अमेरिका के साथ हो, तो आप चुप नहीं हो। ये कहना कि हमें चुप रहना चाहिए, आप चुप नहीं हो। आपने तय कर लिया है कि आप अमेरिका के साथ हो। अगर वो कहेंगे ऑयल नहीं खरीदना तो ऑयल नहीं खरीदेंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई एक साल में आपको जीरो इंपोर्ट करना चाहिए रशियन ऑयल का, तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अगर नहीं करोगे तो 25% टैरिफ लगाएं, तो आप चुप रहे ना। उन्होंने 18% टैरिफ लगा दिया तो आप चुप रहे। और वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी उल्लंघन करोगे हमारी नीति का तो दोबारा 25% और लगा देंगे, तो आप चुप रहे। तो आप चुप्पी तो साथ तय है कि आप, ये चुप्पी जो है वो चुप्पी नहीं है, आप एक तरफिया बात कर रहे हो। In fact, it's very unfortunate that some very learned people are talking about the fact that the policy of the government of India, external affairs policy of the government of India, in remaining silent to what has been happening against a particular nation, namely Iran, and the destruction of that nation, is a wise policy, because our national interest lies in that. And that the liberals of this country are actually to be condemned, because they should realize that India has no leverage, and in the absence of leverage, why should we be criticizing
the United States of America and Israel for having exterminated, killed the leaders of Iran, not just one person, not just Ali Khamenei, but also members of the IRGC and military personnel, and recently Larijani. And we are quiet about it, and some people think that that's a wise policy, quite frankly, even though we are perceived as liberals in this country, and I'm glad that we are liberals in this country, because the whole constitution is a liberal constitution. And if we have to embrace the values of a constitution which is liberal, then hopefully our policies will also protect the rights of those which are being trampled upon by another nation. And this is a very serious issue. For us to keep quiet when Ali Khamenei was killed and targeted to be killed is something that suggests that actually we are not silent. Actually, the message to the rest of the world, when even countries like South Africa, Israel, Brazil, and many other nations have spoken, and even the Europeans today have said that you will not be using our airspace for the purposes of attacking Iran. So even the Europeans who are aligned with the Americans for hundreds of years, they are willing to take a stand. Even a country like Sri Lanka is willing to take a stand, that they will not allow our bases to be used. And while people are being killed and being targeted, India is silent. May I just request, may I just state this, that this silence is actually very eloquent. This silence tells us that we are on the side of those who have attacked Iran. That certainly is not according to right-thinking people, and we think that we have a point of view, is not fair in international law.